ये लड़की हैरान रह जाती है जब वह देखती है कि चट्टान से कोई अनजान चीज बह रहा होती है। पहले से प्यासी होने के कारण उसने सिर्फ एक नजर डाली और खुशी से चिल्ला उठी। तभी उसका बॉयफ्रेंड आता है और उंगली से उस चीज को छकता है। तभी खुशी से कहता है कि यह शहद है। इसलिए वे जल्दी से चट्टान के सहारे ऊपर चढ़ते हैं। उन्हें लगा कि वे पेट भर खा सकेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि खतरा भी साथ आ रहा है। गुफा में घुसते ही एक बड़ा सा अंडे का खोल था जिससे शहद निकल रहा था। दोनों चौंक गए। इतने सारे खाने से वे आधे साल तक आराम से रह सकते थे। उनके पास कोई उपकरण नहीं था, इसलिए दोनों को वापस लौटना पड़ा। जैसे ही वे गुफा से बाहर निकले, एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज आई। उन्हें लगा कि पास में कोई विशाल जानवर है और वे घबराकर गुफा में वापस भाग गए। अचानक एक बैल जितनी बड़ी नरभक्षी मधुमक्खी उन पर झपटी। सौभाग्य से दोनों समय रहते बच गए। अगर उन्हें एक भी डंक लगता तो वे तुरंत झर से मर जाते। लेकिन नरभक्षी मधुमक्खी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। लेकिन इतने बड़े छत्ते में छिपने की कोई जगह नहीं थी। घबराकर वे अंडे के खोल की परत के अंदर घुस गए। अभी सांस लेने का मौका भी नहीं मिला था कि नरभक्षी मधुमक्खी इंसान की गंध का पीछा करते हुए जल्दी ही परत के अंदर दोनों को ढूंढ लेती है और तुरंत पागलों की तरह हमला करने लगती है। इतनी छोटी जगह में बच पाना बिल्कुल असंभव था। सौभाग्य से आदमी ने एक लकड़ी की छड़ी से उसका सामना किया। हालांकि उसने अस्थायी रूप से नरभक्षी मधुमक्खी के हमले को रोक दिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि नरभक्षी मधुमक्खी अचानक शांत हो गई। इससे दोनों और भी घबरा गए। उन्हें पता था कि नरभक्षी मधुमक्खी कोई चाल चल रही है। और वाकई नरभक्षी मधुमक्खी लगातार चिपचिपा तरल पदार्थ उगलती रही और धीरे धीरे छेद को बंद कर दिया। अगर वे जल्दी कुछ नहीं करते तो वे यहीं फंस कर मर जाते। सौभाग्य से आदमी को एक विचार आया। उसने सूखी टहनियां और पत्ते इकट्ठा करे और उन सभी को छत्ते के खोल के पास ढेर लगा दिया। फिर उसने पत्ते जलाए और जल्दी ही एक भयंकर आग जल उठी। छत्ते का खोल धीरे धीरे नरम हो गया और उसमें एक बड़ा छेद हो गया। लेकिन तभी अन्य नरभक्षी मधुमक्खियां वापस आ गईं। वे पेट भर खाना चाहती थीं, लेकिन दोनों ने मौके का फायदा उठाकर गुफा से बाहर निकल गए।